ओके। अच्छा जी, A2, ये क्वेश्चन है 2000 आई थिंक 21 का है, और मई जून एग्जाम है। वेरिएंट 4-1 है। ठीक है जी, और मई जून एग्जाम है। इसमें जी हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली बेस करता है, उसने बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि किसके ऊपर बेस कर रहा है, लीनियर सर्चिंग पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यार, जब पेपर में क्वेश्चन आए सबसे पहला काम पेंसिल्स आती है। आपको प्रिंटेड फॉर्म में पेपर मिलेगा, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो आपके पास एनालिसिस के लिए ज़ाहिर है पेपर है, पेन तो होगा। आपने क्या करना है, क्या क्या स्ट्रक्चर हो। उसने कहा है कि वी हैव 10 इंटीजर्स, 1D एरे है। द आइडेंटिफायर द एरे नेम इज एरे डाटा। किस केस में लिखा हुआ है, डी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल। आपका नाम भी यही होना चाहिए। आईडी में जाते जाते ना सारे कैपिटल सारे स्मॉल नहीं हो जाने चाहिए। तो उसने एरे का नाम बता दिया, तुम अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं रख सकते। एक कहता नहीं जी एरे अंडरस्कोर डाटा कर दूं, उसके कहता ए एरे अंडरस्कोर डी कर दूं, ऐसा कुछ ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ वैल्यूज दी है, ये आपके पास सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। यहाँ पे आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर गिवन है, और अगर आप इस चीज को कंसीडर करें, कह सकते हैं कि एरे डिक्लेयर करनी है और साथ साथ इनिशियलाइज करनी है। वैल्यूज गिवन है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 to 9, that means we have 10 consecutive locations we required for this array. Array का नाम, टोटल वी हैव 10 एलिमेंट्स। उसने क्या, एरे को इनिशियलाइज करो इन द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम जो डॉट नेट वाले लोग हैं उनको पता होगा, सब मेन की बात कर रहा है। अब पाइथन में मेन नहीं होता तो हम कमेंट डाल के वो क्या बनाएंगे भाई, मेन बनाएंगे। तो मैं दोनों आईडी में करता हूं। 2 मार्क्स का ये है, सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन 2, और कॉपी पेस्ट करेंगे, कहां पेस्ट करेंगे, एविडेंस डॉक में। तो जो आपको साथ में मिलेगी एविडेंस डॉग, आप उसमें सेव करिए। तो 2 मार्क्स के 2 टास्क हैं। एक, डिक्लेयर करो ग्लोबल एरे। अच्छा, ग्लोबल क्या है, ये लोग भी जो डॉट नेट वाले जानते हैं ग्लोबल क्या, आउटसाइड द सब मेन ग्लोबल, विद इन अ सब मेन लोकल। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल का स्कोप क्या है, विद इन अ सब रूटीन, विद इन अ फंक्शन, विद इन अ प्रोसीजर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल, तो ग्लोबल इज एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जितने फंक्शन बनाओ ग्लोबल को एक्सेस हो जाएंगे। अब पाइथन में हमें कमेंट डाल के ये भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल 2 मार्क्स हैं आप सबके लिए। तो ये दोनों काम हम कैसे करते हैं, जरा देखते जाए जी। सबसे पहले आते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं। मैं पेज साथ ही रख रहा हूं ताकि मैं वैल्यूज साथ साथ देखता रहूं। अच्छा, सबसे पहले जी डॉट नेट में आप क्या करेंगे, मैं एक एरे बनाता हूं ग्लोबल। आउटसाइड द, ये चीजें ध्यान से सुनिएगा। डेम एरे का नाम आपके पास है, एरे डाटा। और यहां पे साइज क्या मैं लिख सकता हूं, 9। और एज डाटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर। बताया हुआ है ना उसने क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप एरे है। नहीं भी बताया हुआ तो वैल्यू से पता चल गया ना इंटीजर है। तो ये एक ग्लोबल एरे बन गई, ग्लोबल आउटसाइड द सब मेन ग्लोबल। अच्छा, अब विद इन सब मेन, एक मार्क किस चीज का है। अच्छा, दूसरा जो मार्क्स है वो किस पे बेस कर रहा है, जो आपके पास दूसरा मार्क्स है वो आपके पास एरे डाटा। अब इनिशियलाइज करना है, किससे इनिशियलाइज करना है, जो वैल्यूज गिवन है। तो बेटा आपके पास क्या वैल्यूज गिवन है, उससे हम क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या डाटा सेव है, अकॉर्डिंग टू इनिशियल वैल्यू 10। तो बार बार लिख लें, कॉपी पेस्ट कर लें, शॉर्ट वे भी है, लेकिन वो मैं शॉर्ट वे यहाँ यूज नहीं कर रहा, उसकी रीजन बताता हूँ क्यों। सो वी हैव इंडेक्स 1, देन इंडेक्स 2 है आपके पास, इंडेक्स 3 है। अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। फिर 5, 6, देन 7, और फिर आपके पास आ जाएगा जी 8th इंडेक्स, और देन द लास्ट वन इज 9। अच्छा जी, पहले इंडेक्स पे आप क्या सेव कर रहे हो, 10। द नेक्स्ट वन वी हैव 5, फिर क्या आ रहा है आपके पास, 6। फिर आपके पास क्या सेव है, 7। देन वी हैव 1, फिर क्या करना है, 12, देन 13, फिर क्या है जी 15। ओके, 15 आ जाएगा।
and 21 and the last one we have 8. अच्छा जी, पहला काम एरे को डिक्लेयर किया एज अ ग्लोबल आउटसाइड द सब मेन ग्लोबल, सब मेन में एरे को इनिशियलाइज किया, ये एक एक इंडेक्स को इनिशियलाइज किया, इसको यहां से कॉपी करेंगे इंक्लूडिंग सब मेन, जो लोग डॉट नेट वाले हैं इंक्लूडिंग सब मेन इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके जो आपके पास फाइल है एविडेंस डॉट डॉक की, जो आपको मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दी है, मैं देख लेता हूं मैंने कहां पे रखी हुई है। जी, तो हमारे पास ये मेरी एविडेंस की फाइल है, समझ जाइएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा और मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब एग्जामिनर, मैं पेपर चेक कर रहा हूं, मैं 2 मार्क्स कैसे दूंगा? सबसे पहले चेक करूंगा ओके एरे डिक्लेरेशन 1 मार्क, ठीक है, आउटसाइड द सब मेन था दैट मीन्स ग्लोबल, फिर उसने दूसरे पार्ट में कहा इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑल द लोकेशंस, तो इनिशियलाइज हो गई, एक और एक 2 मार्क्स मुझे मिल गए। अब लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाइथन में तो ग्लोबल लोकल नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर बनाए? तो पाइथन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, कमेंट, और बताएंगे भाई एक ग्लोबल एरे बना रहा हूं, बताऊंगा मैं। और फिर एरे का नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे है जी एरे, और यहाँ पे आपके पास डेटा। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं एज इंटीजर, भाई एक इंटीजर टाइप की एक ग्लोबल एरे बनेगी। फिर मुझे यहां पर यह बताना है कि उसने कहा कि सब मेन में इनिशियलाइज करो, तो अब सब मेन तो पाइथन में नहीं है, तो फिर मैं यहां बताऊंगा भाई सब मेन भी है, ये है सब मेन। और फिर इसके अंदर एरे का नाम क्या था आपके पास, आप वो एरे लिखोगे, एरे आपके पास डेटा, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज, ये काम डायरेक्ट हम डॉट नेट में भी कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं किया वो देखते हैं। फिलहाल वैल्यूज बताइएगा, 10 आ जाएगा आपके पास, 5 है, देन वी हैव 6, देखते जाइएगा कुछ मिस ना हो जाए, देन द 1 वी हैव 12, फिर क्या आ रहा है जी 13, देन 15, 21 एंड 8, ऐसा ही है जी। तो पाइथन में काम बहुत शॉर्ट हो गया क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। हाँ, डॉटेड में भी ऐसे इनिशियलाइज होता है, अभी क्यों नहीं किया देखते हैं। तो आप इतने, ये इंक्लूडिंग कमेंट आप इसको कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, अगर कमेंट नहीं डाले तो भाई वो खुद ही समझ जाओ कि मार्क्स उस लिहाज से आपने कमेंट लाजमी यूज करने हैं। कॉपी और कहां पेस्ट करेंगे, उस क्वेश्चन के उसी पार्ट में, कहीं और नहीं। तो यहां तक आपके 2 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल गए, क्लियर। चलिए अब आते हैं बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, a function linear search takes as integer an integer as a parameter, मतलब कि भाई एक पैरामीटर पास करूंगा और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर, एंड परफॉर्म्स अ लीनियर सर्च फॉर ऑन दिस एरे टू फाइंड द पैरामीटर वैल्यू, इट रिटर्न्स ट्रू अगर मिल गया नंबर, और अगर फॉल्स कब आएगा, इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर दिस फंक्शन, सेव योर प्रोग्राम, और साथ में ये, और कहां सेव करेंगे, एविडेंस में। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फंक्शन का नाम उसने बता दिया, क्या उसने पैरामीटर का नाम बताया? आप अपनी मर्जी से मीनिंगफुल ABC ना लिख दीजिएगा, कोई सर्च नंबर, सर्च डाटा, सर्च वैल्यू, यूजर इनपुट सर्च, कुछ भी मीनिंगफुल लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल हो। लेकिन ये फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, बूलियन डाटा। तो इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, वो फंक्शन देखें। मैं यहां पे आता हूं और इसका हम फंक्शन लिखते हैं, सपोज करें जी फंक्शन नेम, फंक्शन का कीवर्ड आ जाएगा आपके पास, ऑलमोस्ट सूडो कोड ही है जो मैं यहां लिख रहा हूं। लीनियर सर्च, बेटा जो नाम है वही रखिएगा, खुद से ना चेंज कर दीजिएगा। लीनियर सर्च एक पैरामीटर लेके जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं सर्च अंडरस्कोर नंबर, और एज इंटीजर टाइप। अच्छा, जो लोग डॉट नेट वाले हैं, मैंने शुरू में बाय वैल बाय रेफ नहीं लिखा, देख सकते हैं आप, बाय डिफॉल्ट बाय वैल है, लिख दें ठीक है, ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहते हैं सर मैं लिख दूं, आप यहां लिख दें बाय वैल। हाँ, अगर आपने बाय वैल नहीं करना तो फिर बाय रेफ कर दो, लेकिन फिलहाल मुझे पता बाय वैल ठीक है, मैंने रहने दिया उसको।
अब हम बाय वैल और उसकी कहानी में नहीं आते। एज बुलियन, आपको पता है ना, पेपर 1 पेपर 2, फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के क्या पार्ट है? फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड देन द रिटर्न टाइप। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा? क्या एक पैरामीटर लेके आ रहा है? आपने क्या करना है, अब मुझे एरे के एक एक इंडेक्स से कंपेयर करना है। तो एक लूप लगाते हैं, फॉर आई या सी कर ले, 0 to 9। 0 to 9 क्यों चल रहा है? क्योंकि एरे की कितनी लोकेशंस हैं? 0 to 9। तो 10 टाइम्स चलेगा। रिक्वायरमेंट, इफ सर्च नंबर इक्वल टू, यानी कि अगर सर्च नंबर आपके पास बराबर है, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल नहीं, वो पाइथन के लिए सिंगल इक्वल किसके? एरे नेम। सो द एरे नेम इज डाटा विद इंडेक्स। तो बेटा ये इंडेक्स, अगर ये कंडीशन ट्रू है, उसने सिंपल कहा है मुझे कोई इंडेक्स नहीं चाहिए कुछ, उसने कहा भाई मिल जाता है तो क्या रिटर्न करो? ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू। अच्छा, लूप चलता रहा और किसी भी इंडेक्स पे नहीं मिला, तो लूप से जब एग्जिट करेंगे तो पूरी एरे की सर्चिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है ना? तो जब पूरी एरे की सर्चिंग खत्म हो गई तो नंबर नहीं मिला, तो उस केस में रिटर्न क्या कर दें? फॉल्स। अच्छा, मैं इस फंक्शन पे दोबारा आता हूं, लेकिन अभी सिंपल रखें। द फंक्शन नेम इज लीनियर सर्च एंड वी आर पासिंग वन पैरामीटर। द रिटर्न टाइप इज बुलियन, दैट मीन्स कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। लूप 10 टाइम्स चलेगा, उस नंबर को पर हर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, कंडीशन ट्रू तो रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं मिला देन रिटर्न फॉल्स। इस फंक्शन को कॉपी किया और कॉपी करके सेकेंड पार्ट के एविडेंस में, ये सेकेंड पार्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फॉर्मेटिंग ना चेंज कीजिएगा, जो स्टाइल है रहने दें और यहां आके पेस्ट कर दें। तो बेटा ये आपके पास, हाँ एक्स्ट्रा स्पेस है, थोड़ी सी आप स्पेस कम कर दें बेशक, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेटिंग। तो ये बेटा लीनियर सर्च आ जाएगा और 6 मार्क्स हैं इस चीज के। सेम यही काम मुझे किस में करना है? अगर मुझे सेम यही काम पाइथन में करना है तो पाइथन में क्या करूंगा? अब पाइथन के लिए हमें पता है कि सबसे पहले क्या चाहिए? डीईएफ डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं? लीनियर सर्च। क्या पैरामीटर पास करूंगा? सर्च अंडरस्कोर नंबर, ये आ गया एक पैरामीटर, देन द कॉलन साइन। उसको पता, पाइथन में करता है शो तू कभी? तो फिर उसने कहा फॉर आई इन रेंज, और इसमें लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 टू कहां तक जाऊं? 10। क्यों 10 तक? क्योंकि एक कम एग्जीक्यूशन होती है, और यहां पर आ जाए कुछ ये लूप चलेगा फ्रॉम 0 to 9। फिर क्या लिखूं? इफ, अगर, किसकी बात करनी है यहां पे? इफ सर्च नंबर जो आपने पैरामीटर पास किया डबल इक्वल, अगर वो बराबर है, किसके बराबर है? एरे नेम। सो द एरे नेम एंड देन द इंडेक्स, अगर वो इसके बराबर है और कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में रिटर्न क्या कर दे? क्या रिटर्न करेंगे आप? ट्रू। अच्छा, लूप चलता रहा, कंडीशन फॉल्स, तो यहां इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। तो मुझे यहां पे लूप के बाहर, यानी कि फॉर लूप के बाहर क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। ये सिंपल सा काम, कॉपी एंड पेस्ट, 6 मार्क्स इस चीज के। फंक्शन डेफिनेशन, पैरामीटर पास किया, लूप चलाया, अगर कंडीशन ट्रू है रिटर्न ट्रू, अगर लूप से एग्जिट करते हैं देन रिटर्न फॉल्स। इसमें अभी मैं बताता हूं कि ये रिटर्न ट्रू का फायदा क्या है। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक दफा रिकॉल करते हैं। खैर, यहां तक हमने 6 + 2 8 मार्क्स ले लिए। किसी का क्वेश्चन बी के फर्स्ट पार्ट? आप सब मेन के बाद लिख रहे हैं? नहीं सर, फंक्शन के अंदर तो फंक्शन नहीं होता ना सर, या तो फंक्शन सब मेन से पहले है या बाद। अच्छा, लेकिन देखें, होता ये है, जो लोग डॉटनेट में काम कर रहे हैं, कि हम डॉटनेट में यूज करते हैं कंपाइलर, आपकी मर्जी, लेकिन ये याद रखिएगा विद इन अ मॉड्यूल ये फंक्शन आप सब मेन से पहले लिख दें या एंड सब के सब मेन के बाद लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपाइलर जहां पे भी रखें वो पिक कर लेगा। लेकिन पाइथन में काम करते हुए ये ध्यान रखना है कि पहले फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन, देन वी हैव टू कॉल।
मैं पहले कॉल लिख नहीं सकता, इंटरप्रेटर है ना, लाइन बाय लाइन चलेगा ना भाई। तो यहां मुझे ऑर्डर का ख्याल रखना है। डॉट नेट में कोई ऑर्डर नहीं, पहले जिसको डिक्लेयर कर दो, कहीं पे भी डिक्लेयर कर दो, वो ढूंढ लेगा। लेकिन पाइथन में सीक्वेंस, स्टेप्स मैटर करते हैं। तो भाई यहां पे मुझे पहले डेफिनेशन देनी है, फिर कॉल करना है। किसमें? मेन प्रोग्राम। अच्छा, अब आ जाए जी नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है जी, सेकंड हो गया था, थर्ड। अच्छा, इस पे आ जाए, क्या हो गया? हाँ, ये सेकंड पार्ट। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखिएगा, उसने क्या एडिट सब मेन। अब वो बात किसकी कर रहा है? सब मेन की। अब सब मेन आपके पास कहाँ पे है? जाहिर है वो बात कर रहे हैं कि एडिट करें सब मेन, दैट मीन्स सब मेन जो मेन प्रोग्राम। अलाउ द यूजर टू इनपुट इंटीजर वैल्यू, पास द वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू किसको पास करेंगे? लीनियर सर्च को, एज अ पैरामीटर। आउटपुट appropriate message to tell the user whether the search number was found or not। मतलब भाई सब मेन में यूजर इनपुट करेगा, हम फंक्शन कॉल करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, और अगर वो नंबर मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू है तो लाइक नंबर फाउंड समथिंग, या अगर फॉल्स है तो देन नंबर नॉट फाउंड। तो 4 मार्क्स हैं। अब मुझे किसको एडिट करना है? सब में। अब यहां पर आते हैं, सब मेन की बात करते हैं। ये है जी मेरे पास सब मेन। अगर मैं डॉटनेट में काम कर रहा हूं तो ये सब मेन है। यहां पे जी क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक वेरिएबल सर्च नंबर मैंने दोबारा ले लिया, लिख सकता हूं ना, लोकल वेरिएबल है तो मैं बार बार डिक्लेयर कर सकता हूं, उधर भी डिक्लेयर था। सर्च अंडरस्कोर नंबर, एज डेटा टाइप क्या आ जाएगी आपके पास? इंटीजर। अच्छा, एक और वेरिएबल चाहिए, जेम रिटर्न अंडरस्कोर डाटा। ये वो रिटर्न होगा जो फंक्शन से रिटर्न, और फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न करने वाला है? बुलियन। अब एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट, और मैं इसमें लिखता हूं, सपोज करें एंटर। उसने कहा ना यूज अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स और जो भी है, एंटर नंबर, एंटर एंटर नंबर टू सर्च। आप कुछ भी मीनिंगफुल सा लिख सकते हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा? सर्च नंबर इनपुट लेंगे। तो बेटा कंसोल डॉट रीड लाइन किया और हमने सर्च नंबर में इनपुट लिया। फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम यहां पर क्या आएगा? जाहिर है फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो लेफ्ट पे रिटर्न वैल्यू। फंक्शन नेम वी हैव लीनियर सर्च, एंड वी आर पासिंग वन पैरामीटर, दैट इज सर्च नंबर। फंक्शन कॉल हुआ। अब उसने कहा अप्रोप्रिएट मैसेज बता दो भाई। इफ, क्या मैं लिख सकता हूं? रिटर्न डाटा इक्वल टू ट्रू। अगर रिटर्न डाटा में ट्रू आ गया, उस फंक्शन ने अगर ट्रू रिटर्न किया, तो फिर आउटपुट क्या डिस्प्ले करें? सो कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे क्या लिख देंगे? नंबर फाउंड, या जो भी आप मीनिंगफुल मैसेज लिखना चाहें लिख सकते हैं, एल्स। और अगर ट्रू रिटर्न नहीं किया तो कंफर्म में फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और इस फॉल्स के केस में आपके पास क्या आउटपुट आ जानी चाहिए? नंबर नॉट फाउंड। ये लॉजिक है यहां। अच्छा, अब इसको कैसे सेव करना है? यहां से देखें, उसने कहा एडिट सब मेन। तो अब आप इंक्लूडिंग सब मेन कॉपी करके एंड सब तक इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे। और कॉपी करके जब पेस्ट करोगे, इसकी बेस पे उसको पता चल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए ये बी का सेकंड पार्ट था, ऐसा ही है, ठीक है। इस वाले पार्ट पे आएगी, अब पेस्ट देखें। अब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ, ओके जी सब मेन में पहले इनिशियलाइज था, हो गया, उसके तो मैंने नंबर दे दिए। फिर मैंने सब मेन को ही एडिट किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने जो रिटर्न किया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर दिया। और अगर आप वापस क्वेश्चन पे आए तो उसने बड़ा क्लियर बताया कि भाई अलाउ द यूजर टू इनपुट दिस, पैरामीटर पास करो, रिटर्न कर दो ट्रू फॉल्स, और 4 नंबर इसके। नेक्स्ट पार्ट भी देख ले, फिर पाइथन में भी करते हैं। उसने कहा टेस्ट योर प्रोग्राम विद वन वैल्यू दैट इज इन एरे। चले, साथ साथ मैं पाइथन लिख रहा हूं तो वो पैरेलली चलता है। अब यही काम पाइथन में कर रहे हैं तो क्या करूं? अब ऐसे कर लो भाई, इसको यहां से कट करते हैं, यहां पर आ जाएं, और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखिएगा, ये सब मेन है जो हमने खुद से मैनुअली बनाया है। अब इस सब मेन में हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। क्या नंबर यूज कर रहा हूं? सर्च अंडरस्कोर नंबर, और फिर क्या लिखें? INT इंट, देन
इनपुट, और इस पे क्या आ जाएगा, एंटर नंबर टू सर्च। फिर क्या करते हैं, इनपुट तो हो गया भाई, अब रिटर्न, सेम मैं वही वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू या डाटा जो भी था, और फंक्शन का नाम क्या है आपके पास, लीनियर सर्च। और क्या पैरामीटर पास करेंगे जिसमें यूजर से इनपुट लिया, और वो क्या है आपके पास, सर्च नंबर। ठीक है जी, आपके पास सर्च नंबर आ जाएगा। अब क्या करें, इफ रिटर्न वैल्यू जो भी आपने रिसीव करेंगे फंक्शन से, अगर वो बराबर है किसके, रिटर्न आपके पास होके आ रहा है अगर वो ट्रू के बराबर है, देन प्रिंट। और प्रिंट में क्या कर देंगे, नंबर फाउंड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या प्रिंट कर दें, प्रिंट, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर नॉट फाउंड। बेटा ये अब इंक्लूडिंग सबमेन कॉपी, और ये कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे, एविडेंस डॉक में। अच्छा, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो उसने यहां पर क्या कहा है, टेस्ट योर प्रोग्राम विद वन वैल्यू दैट इज इन एरे एंड वन वैल्यू दैट इज नॉट इन द एरे, और टेक क्या करेंगे इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट। जी, मैंने पेपर चेक करना है ना, या एग्जामिनर ने जब पेपर चेक करना है तो भाई उसको, उसने क्या कहा था, एडिट सब मेन, तो उसको बताने के लिए तो कहूंगा ना, ये सब मेन पहले था जिसके तुमने मुझे नंबर दे दिए, फिर मैंने उसमें ये नई चीजें लिखी, एडिट किया, तभी पता चलेगा ना। तो ये बताना है, यही तो कह रहा हूँ ना, पाइथन में ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। वो तुम कहोगे पहले हो गया सब मेन, उसको पहले से पता है, नहीं उसको दोबारा बताओ, उस पार्ट में दोबारा बताओ, ये यही सब मेन है, बार बार फोर्स करो। कहाँ फंक्शन को सब मेन से बाहर लेके, ओए इंटरप्रेटर है ना, पहले फंक्शन की डेफिनेशन आएगी तो फिर फंक्शन, ये देख, ये मैं फंक्शन कॉल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, वैसे समझाने के लिए। एरर आ रहा है, क्या कहते हैं, लीनियर सर्च इज नॉट डिफाइंड, तो कहेगा ये डिफाइन है भाई, अन्य देख इधर है, उसको तो नहीं पता ना इंटरप्रेटर को, वो तो लाइन बाय लाइन चलेगा। तो ये उसको बताना है भाई, ऊपर है डिक्लेयर, वो बच्चे की तरह उसको बताऊंगा, लाइन बाय लाइन बताऊंगा। इसलिए तो कहते हैं ना, मशीन लर्निंग के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, सीक्वेंस में बताना है, ऐसे ऐसे करो, कंपाइलर तो कर लेता है पिक। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब आ जाए, उसने कहा है जी स्क्रीनशॉट। देखो भाई ये प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते हुए हम बड़ा कमाल करते हैं, वो कमाल किया जरा देखिएगा, फिलहाल मैं एग्जीक्यूट करता हूं, और हम कोई भी नंबर सर्च करते हैं, जैसे यहां देखें, सपोज करिए जी नंबर है हमारे पास, हम सर्च करते हैं 12, 12 एरे में है, उससे क्या कह दिया, नंबर फाउंड। बच्चा क्या कहता है, प्रिंट स्क्रीन, पूरी स्क्रीन का प्रिंट आ जाए। ओ भाई, प्रिंट इतनी हमें वो नहीं चाहिए, यहां से ये आउटपुट ये किसकी आ गई, एक वो केस आ गया जिसमें नंबर मिल गया, कॉपी, कॉपी करके कहाँ जाएंगे, और आपकी एविडेंस यही था, स्क्रीन उसने लिखा हुआ भी है, कॉपी पेस्ट द स्क्रीनशॉट। तो बेटा इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ये आ गया एक एविडेंस। अब काफी बड़ा ज़ाहिर है, हाई रेजोल्यूशन का है, तो क्या करें, थोड़ा सा उसको रिसाइज कर दें बस, ये थोड़ा सा रिसाइज हो गया। तो एक मैसेज किसके थ्रू डिस्प्ले हो गया कि नंबर फाउंड। दूसरा, एक और दोबारा एग्जीक्यूट करें, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, और इसमें हम कुछ ऐसा नंबर कर लेते हैं, 100 नहीं है, तो क्या मैसेज, नंबर नॉट फाउंड। इसको भी स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल ले लीजिएगा, यहां से आके कट करें, और इतना ही पार्ट कॉपी, और कहाँ पेस्ट कर दें, एक दूसरा स्क्रीनशॉट आ गया जिसमें बताया हुआ है भाई नंबर नॉट फाउंड। तो बेटा ये चीज ऐसे, और इसको जितना जूम करेगा, वो जितना जूम करेगा स्टिल उसके लिए रीडेबल है, तो आपके पास अच्छा रीडेबल फॉर्म में स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो यहां तक टोटल करें, आपके पास 4+2 6, 6+6 12, 12+2 14, 14 मार्क्स आपने ए और बी पार्ट कंप्लीट करके ले लिए। नेक्स्ट पार्ट किस पे बेस कर है, बबल सॉर्ट, उसको अभी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।